नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको टीईटी के सभी पेपरों से और सभी विषयों से लगातार अवगत करा रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, जो भी हमारा सिलेबस है। अब हम आपको सभी पेपरों की ओर लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और साथ में हमारे पास कुछ पेडागोगी के क्वेश्चंस भी हैं, जिसका नॉलेज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो कृपया कर हमारे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए इसे शेयर भी कीजिए उनके साथ। तो चलिए चलते हैं अपने अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा की इस प्रकार की चर्चा, तो हमको बताना कि कक्षा में उस टाइम जो चर्चा हो रही थी तब क्या हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने में उन्हें प्रोत्साहित करती है, कि हमें इस प्रकार एक दूसरे का नॉलेज पता चलता है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। यदि हम किसी चीज़ का सर्वेक्षण करते हैं तो हमें उससे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ पता चलते हैं। ओके, और इससे हमें पता चलता है कि लोगों की सोच कहाँ तक जाती है उस चीज़ को लेके। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है, पियाजो का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजो के सिद्धांत में विश्वास करते हुए। करेक्ट आंसर है इसका ए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम सामूहिक परियोजना करते हैं और इसमें आपस में चर्चा करते हैं तो उस चीज़ को हम विभिन्न रूपों से समझ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही थी। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा जिन अंकों के जोड़े बन गए हैं। जिनके जोड़े नहीं बन पाए हैं, उमा करेक्ट आंसर है सी, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वह उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है तो टीचर को उसे पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा कि और उसे उस चीज़ से मतलब उस टॉपिक से अवगत कराना होगा और उसकी जो भी गलती उसको सुधरवाना होगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया गया है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर करेक्ट आंसर है डी, सही है, क्योंकि उससे रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया गया है। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, जिसे हम बोलते हैं हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। करेक्ट आंसर है सी, कुछ सीमा तक संज्ञात्मक प्रयास और ज्ञान की। अर्थात उच्च स्तरीय चिंतन पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञात्मक प्रयास और मांग की चिंता करते हैं, जिसे अभी मैंने आपको हॉट्स का फुल फॉर्म बताया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बच्चा ध्यान। नाउ करेक्ट आंसर इज ए, जिसमें कहा गया है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की उसे समझ स्थापित नहीं कर पाया है, कि उसे वह अंक इकाई में लिखना है कि सैकड़ा में कि हज़ार में कि 10,000 में। इस प्रकार वह उसको विभिन्न रूपों से अवगत नहीं हो पाया। ओके, ना चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें कहा गया है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 धन 2 अथवा 4 = 1 धन 3 आदि। वह संख्या को किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट्स सी, सक्रिय अवस्था। जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है तो उससे ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी संख्या की सक्रिय अवस्था की विकासात्मक अवस्था पर है, अर्थात उसको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, इसमें हर साइज की भुजा 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का शेषफल वर्ग सेंटीमीटर में
है। तो हमको पहले बताना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर कितने वर्ग वो हुए हैं, 1 2 3 इस प्रकार। चित्र में टोटल कितने वर्ग हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, मतलब 5 25, अर्थात वर्ग की आकृति किसी एक भुजा की 1 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हुआ, 5 स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 25, 5 गुणित 5। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू आकृति का क्षेत्रफल ऋण बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल हमने निकाला था 25। अब एक साइड का 1 इंटू 5 प्लस 1/2 2 इंटू 2 प्लस 1/2 2 इंटू 2 प्लस 1/2 4 इंटू 3, इस प्रकार हमने देखा। हमने सभी साइड का निकाला हुआ है, तो हमारे पास आया है 15। ओके, तो 25 को 15 से माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 10। ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज 10, दिस इज बी। ओके, नाउ चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों के पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें घन का आयतन निकालना है। तो हमारा घन का आयतन आएगा 10 गुणित 8 गुणित 6, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये हुआ 480। अब उन्होंने बोला कि 6240 सेंटीमीटर घन पैक करना है, तो उसके लिए कितने बॉक्स लगेंगे, तो इसको हमें भाग देना पड़ेगा 480 से। तो करेक्ट आंसर आया 13 बॉक्स, इसलिए हमें इसको करेक्ट आंसर है ए, हमें 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो कितने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा भाग देते हैं। तो 2/3 का 1/6 से यहाँ भाग हुआ, तो आप देखें कि भाग के समय अगर हमने 1/6 लिखा है और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/3 रेसिप्रोकल 1/6, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितने भाग हैं, 4। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 1 और आधा दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, और आधे दर्जन में होते हैं 6, तो हो गया ये 18। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। अब 3 लीटर 30 मिलीलीटर, यह गलत है, क्योंकि 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, तो ये आएगा 3.30। 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 30 को हम जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। तो करेक्ट आंसर है सी इज़ द सी, यहाँ पर सही नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी दिन 6:14 AM मतलब सुबह के टाइम से लेके 8:02 PM मतलब रात तक घंटे तथा मिनटों की संख्या बताइए। तो पहले हम देखेंगे 6:14 AM से लेके 6:14 PM, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने घंटे हो जाते हैं, 12। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, PM से 1 घंटा और आगे 13। ओके, अब यहाँ 7:14 से 8 बजे तक कितने, 46 मिनट। ओके, और 8:02 बोला है, तो 8:02 से 2 मिनट और, अब 12 घंटे, फिर 1 घंटा, फिर 46 मिनट, फिर 2 मिनट, इतना हुआ। हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, टोटल समय कितना हुआ हमारा। तो यहाँ पर हो रहा है 12 और 1 13, ओके, और 46 मिनट और 2 मिनट, तो कितना हुआ 48। तो 13 घंटे 48 मिनट, करेक्ट आंसर है बी। ओके, 13 घंटे 48 मिनट। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भाग दिया हुआ है और यहाँ पर हमें शेषफल क्या मिला है, 4। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 4 समकोण कितने होंगे, 90 गुणित 4 अर्थात 360। ओके, 9 चौको 36, ये हुआ। अब 1/3 हमें और देखना, तो 90 का 1/3 कितना होता है, 30। तो 360 धन 30 कितना हुआ, 390। करेक्ट आंसर इज 390, दैट इज टू बी डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है हामिद अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या परिरूपाओं मतलब पैटर्न्स का अवलोकन कराने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें, मतलब वह उसे भाग के रूप में
प्रदर्शित कर रही है। आप देख रहे हैं कि वो उसको भाग के रूप में अलग अलग जैसे जैसे डेसिमल बढ़ते जा रहे हैं उन्हें प्रदर्शित कर रही है। ओके, इन प्रश्नों के सेट के माध्यम से वह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकित कर सके कि, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूँगी। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं तो भागफल समान ही रहेगा। डेफिनेटली अगर यहाँ पर एक साइड डेसिमल बढ़ता है तो दूसरे साइड भी अगर डेसिमल बढ़ रहा है तो हमारा जो हमारा भागफल आता है उसमें भी एक डेसिमल बढ़ के ही आएगा। इस प्रकार उसके जो आंसर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागित 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक के कितने 1/3 के टुकड़े हैं। इसका कारण यह है कि भिन्नों पर सक्रिय बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि विभिन्न कक्षा में केवल अंकीय मान पढ़ाए गए, ना कि संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई की गई है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा गया है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? करेक्ट आंसर है ए, विश्लेषणात्मक स्तर पर विद्यार्थी जब आकृति को बनाता है तो उसे सही तरीके से मापता है कि हाँ इसे यह, अगर वह स्क्वायर बना रहा है अर्थात वर्ग, तो वह उसे, अगर जैसे एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर की है तो उसकी चारों साइडें 4 सेंटीमीटर की होगी। तो वे वेन हिले के अनुसार विद्यार्थी विशेषात्मक स्तर पर है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें शिक्षिका का प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न परिक्षेपों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगर हम विभिन्न उनके सामने चित्र बनाएंगे तो वह उन्हें विभिन्न तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ इसका साइज बढ़ने पर यह कैसा दिखता है और हमारे चतुर्भुजों का आकार कैसा होता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 4 में विद्यार्थी बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, रेखा, किरण और रेखाखंडों में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना। क्योंकि कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन के निर्देश होगा और रेखा किरण में अंतर करना, उन्हें परिभाषित करना है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर चौबीस गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि अंतर्मुक्त वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। यह बात सही है, क्योंकि जैसे हमें 24 चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, अगर हमको यहाँ पर बोला है कि 24 लेके आओ, तो 24 लाने के लिए हमें क्या कहेगा? 2 गुणित 12, ठीक है, 3 गुणित 4, ये तो 12 का हो गया, सॉरी। अगर हमको वो 24 लाने के लिए बोल रहे हैं तो 24 लाने के लिए क्या हो जाएगा? यस, 2 गुणित 12, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 8 24, ठीक है, 4 6 24, ठीक है, 6 चौको 24। इस प्रकार अंतमुक्त वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्ग कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतः ढका जाता है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। 10 सेंटीमीटर का है तो 10 धाम 100, ठीक है। अब एक टाइल्स की लंबाई क्या है? 50 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये यूनिट मीटर की है और ये सेंटीमीटर की है, तो इसे भी हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ? ये 0.5 मीटर। अब एक वर्ग का, एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है?
0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 मीटर आया। अब आवश्यक टाइल्सों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको भाग देते हैं। ठीक है, 100 मीटर का है, यहाँ पर हम भाग देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 100 लिखा है, यहाँ 0 कैसे बढ़ गए। तो हमने क्या किया हुआ है, जब यह 100 लिखा था और इसके नीचे 0.5 लगा है, तो हम जब डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के जितने भी डिजिट होते हैं उतने ऊपर 0 बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 0 बढ़ गए। 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 2 0। करेक्ट आंसर इज बी, 400। ओके, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या है। जाहिर सी बात है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक संतरे का मूल्य उन्होंने 2.5 रुपये बोला, 3.5 दर्जन, तो 3 और 3.5 मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। ओके, तो 12, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 3.5 दर्जन में कितने होंगे, 42 संतरे। अब उन्होंने बोला एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये, तो 42 संतरे का मूल्य 105 रुपये। करेक्ट आंसर इज ए, 105 रुपये। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 25 की ओर, जिसमें कहा गया है एक चॉकलेट को बराबर 12 भाग है। मंजू ने इसका एक चौथाई भाग अंजू को, 1/3 भाग सुधा को, सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। अब मंजू के पास कितने चॉकलेट के भाग बचे, तो इसमें सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, पूरा भाग क्या है, 1, जिसमें से उसने 1/4, 1/3 और 1/6 भाग दे दिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ये हमने लघुत्तम निकाला हुआ है, जिसका आंसर आया है क्या, 9/12। अब यहाँ पर 1 लिया है और यहाँ पर लिया है 9/12, ऋण करेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 1 और 12 का एलसीएम होता है 12, 12 एकम 12 ऋण 9, तो बचेगा 3/12 अर्थात 1/4। अब मंजू के पास शेष भाग क्या बचा है, 1/4 बचा है, तो वह टोटल चॉकलेट मतलब 12 चॉकलेट का 1/4 मतलब 3, उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं, 3। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहा गया है 12 और 16 का न्यूनतम गुणज सार्वगुणज और 10 और 15 का न्यूनतम गुण सार्वगुणज बराबर है। सबसे पहले हम 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज निकालेंगे, तो हमने लघुत्तम निकाला जो निकला है क्या, 48, और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज निकाला है, वो क्या निकला है, 30। ओके, तो इनका गुणनफल हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1440। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहा गया संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो सबके सभी गुणनखंड, सबसे पहले तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, ये गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए, ए पी धन 1 ऋण 1 बटे ए ऋण 1 गुणित बी क्यू धन 1 ऋण 1 बी ऋण 1। अब 100 के गुणनखंड क्या है, 2 2 5 5, मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर और 5 के ऊपर 5 की पावर। तो ए के लिए हम रखेंगे 2 और बी के लिए हम रखेंगे 5, पी के लिए रखेंगे, हमारी पावर क्या आई है 2, और क्यू के लिए भी पावर क्या आई है 2। ओके, इसको हम आगे चल के फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा सॉल्व करने पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 217। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, बी, 217। यह फॉर्मूला आप लिख के रख लीजिए अपने पास, ये आपको बहुत सी जगह काम आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है 24 तो 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। आप सोच रहे हैं कि अब दो जगह लिखा हुआ है, तो हम दोनों को लिखेंगे, एक किस में है, दहाई में है, और एक किस में, 1000 में है। तो इन दोनों का स्थानीय मान लिखा है और इन दोनों का योगफल लिखा है, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 20। ओके, 2020। नाउ करेक्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कहा गया है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो सबसे पहले हमने परिमाप निकाला था, तो परिमाप से हम पहले क्या निकालेंगे, उसकी साइड। पहले वर्ग की साइड आई है 3 और छोटे वर्ग और बड़े वाले वर्ग का परिमाप था 24, तो उसकी साइड आई है क्या, 6। साइड मतलब भुजा। ओके, ये देखा आपने। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल a² निकलेगा, मतलब 6 36, और छोटे का 3 था तो 3 तिरका 9, तो वह उससे हम भाग देंगे, उसमें गुना पूछा गया, तो करेक्ट आंसर इज 4, वह उसका 4 गुना है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है गुणनफल 140 ऋण 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो इन दोनों का हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 14,140 प्राप्त हो। सबसे पहले हमने दोनों का गुणा किया हुआ है और यहाँ पर एक तरफ इसको लिखा हुआ है। अभी हमारा गुणा आया है, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस करने पाएगा 274।
ओके, करेक्ट आंसर है ए। इस प्रकार आपने हमारे सारे सम्स को देखे हैं, पूरा वीडियो देखा है। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।